नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी। आज हम पहुंच चुके हैं भारतीय राजधानी दिल्ली में और हम हैं अभी नोएडा में हम पहुंच चुके हैं। आज आप कराते हैं मुलाकात मिस्टर राजीव लोचन जी से, जिन्होंने यहाँ पे नोएडा में बहुत अच्छी गौशाला खोली हुई है और गौशाला के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि मतलब क्या पर्पज है गौशाला खोलने की, क्या क्या फायदे होते हैं और उनका फोकस क्या है। मिस्टर राजीव लोचन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत नाम सुना था, हमने वीडियो देखे इसके पहले आपके यहाँ पे गौशाला में गाय, बड़ी बड़ी अच्छी गाय हैं, छोटे छोटे बच्चे दूध पी रहे हैं। सर, जानना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स कि गौशाला का मतलब आपके माइंड में एक कैसे प्लान आया और पर्पस क्या है गौशाला को, जिस तरीके से आप सचेवा कर रहे हैं गौ की। हालांकि यदि हम किसी दूसरे पर्पस से देखें, मथुरा वृंदावन के हिसाब से देखें तो कृष्ण लीला में लीन है आप। हमें व्यूअर जानना चाहते हैं आपसे कि आपकी गौशाला के बारे में। मैं यही कहूँगा जी कि ये 2 साल पहले गौ माता की कृपा मेरे पर हुई। उससे पहले मैंने कभी गौ सेवा नहीं की। अच्छा। ना किसी गौशाला से जुड़ा हुआ था जी। कुछ ऐसे संयोग बने कि मैं इस गौशाला से जुड़ गया और फिर अंदर से भावना ये हुई कि भाई ये गौशाला ठीक से चलनी चाहिए। ये जो हमारी गौशाला है, ये नोएडा अथॉरिटी ने इसका लैंड बिल्डिंग पूरा उन्होंने बना करके दिया हुआ है। हमारी संस्था है श्री कृष्णा माँ जालपा भवानी गौ समिति। अच्छा। उसको हम लोगों ने उसमें इसको नोएडा अथॉरिटी से लीज पर लिया हुआ है। अच्छा, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा अथॉरिटी उसी के अंडर में आती है। नोएडा अथॉरिटी से हमको ये गौशाला लीज पर मिली है। तो ये नोएडा 80 सेक्टर क्या है नोएडा? ये सेक्टर, इसमें एक्चुअल ऐसा कोई सेक्टर नहीं पड़ता, पूरा सेक्टर 15A के सामने है। ओके। सेक्टर 15A के सामने बर्ड सेंचुरी रोड है। वो कितने एरिया में है ये करीब 6 एकड़ में है। ओके। और इसमें 17 बाड़े हैं हमारे, 17 काउ शेड्स हैं। ओके, जिसके अंदर आप गाय पूरा जिसमें गाय रखी जाती हैं। और पूरी गाय कितनी होंगी अपने पास? हमारे पास करीब 700 के करीब गाय रहती है। 700 गाय कमती बढ़ती होती रहती हैं। अच्छा। तो 700 के करीब गाय हैं। और ये गाय जो है, इसमें 95% गाय ऐसी गाय हैं जो नोएडा अथॉरिटी सड़कों पर जो लोग छोड़ देते हैं गायों को बेसहारा, उन गायों को पकड़ करके हमारी गौशाला में छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद आप उनकी देखरेख? हाँ, देखरेख करते हैं। उनका खाना पीना, उनका मेडिकल, एवरीथिंग वी टेक केयर। ओके। तो उसमें आप समझिएगा कि एक और प्रॉब्लम है कि इनका, ये जितनी गाय आती हैं सड़क पर से, तो ये कुएं में से पन्नी खा करके आती है। अच्छा। तो इस वजह से बीमार बहुत होती है, बीमार काफी रहती है। हमारे पास सिर्फ 40 गाय हैं जो दूध देती हैं। ओके। और वो हाइब्रिड हैं या फिर वो जो देसी गाय है, सब देसी गाय। ओके। कुछ हमने खरीदी हैं, कुछ इनमें से ही निकल जाती हैं। ओके। और अभी जैसे कुछ बछियाएं हमारे यहाँ डेवलप हो रही हैं, तो वो फिर हम उनको गाय की तरह डेवलप करके उनको दूध देने वाली गाय बनाए। तो सर, जो गाय है आपके पास 40 गाय भी एक अच्छा नंबर होता है जो दूध दे रही है, और उससे जो दूध निकलता है उसका क्या करते हैं? दूध हम बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं। अच्छा। मैं इसका इकोनॉमिकल पार्ट बता देता हूँ आपको। ये जो हमारी गाय हैं, इनमें इसमें करीब 25 लाख रुपए महीने का खर्चा है हमारे। अच्छा। गौशाला का। ओके। जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है। ओके। तो उसमें हमें 50 रुपए पर डे पर काउ के हिसाब से जी नोएडा अथॉरिटी से अनुदान मिलता है। अच्छा। तो वो 10 लाख रुपए महीना का हो जाता है। ओके। बाकी 15 लाख रुपए हमें अपने आप इकट्ठे करने होते हैं इसका खर्चा चलाने के लिए। और वो 15 लाख रुपए हमको जो है कुछ तो दूध के सेल करने से मिलते हैं हमको, कुछ हम लोग घी सेल करते हैं उससे मिलते हैं। अच्छा, उससे बना देते हैं। हाँ। और फिर कुछ उसके अलावा, जैसे अभी हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। ये क्या होगा? वर्मी कंपोस्ट आपकी खाद है। अच्छा। जो गाय के गोबर से बनती है, और उसको वर्मी जो वो है कीड़े डाल करके, वो वर्मी कंपोस्ट की खाद गाय के गोबर की बेस्ट खाद है। अच्छा। और ये धरती माता के लिए भी बहुत अच्छी खाद मानी जाए। ओके। तो उसको कुछ आमदनी क्रिएट करते हैं। बाकी से फिर सब डोनेशंस जो सिविल सोसाइटी से या आते हैं, या फिर हम लोग अपने आप भी, जो हमारी समिति में करीब 10-11 लोग हैं जी, तो वो भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं जब भी जरूरत पड़े। तो सर, ये बहुत अच्छा काम है कि रोडों पे गाय का जो घूमती हैं कई बार आवारा की तरह, उसके अलावा उनको ले जाके अपनी गौशाला में रखना। एक तो गाँव की सेवा कर रहे हैं आप डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप उन लोगों की भी
मदद कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि रोड पे गाड़ी यदि स्पीड में हो, जनरली गाय जी, जानवर सामने जाते हैं तो एक्सीडेंट होने की जी बहुत ज्यादा हो रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो उसमें भी सहायता होती ही होती है। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि गायों का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है जी, वो भी इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेडिकल हमारे यहाँ मेडिकल होता है पूरा। हमारे यहाँ करीब 7-8 लोगों का स्टाफ है ओके, जो इसी के ऊपर काम करता है। 7 लोग तो जो इनका इलाज करते हैं उन्हें पैरावेट बोलते हैं, जी जी, और एक हमारे पास डॉक्टर हैं। ओके, मतलब परमानेंट हमारे स्टाफ ओके हमारे यहाँ 35 से 40 लोगों का स्टाफ रहता है, ओके और सारा स्टाफ रेजिडेंशियल स्टाफ है, ओके। सब वहीं रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे रेसिडेंशियल हाँ, और एक कॉमन किचन है जो चलता है, उसमें जो सिंगल लोग रहते हैं, जो कुछ लोग तो फैमिली के साथ रहते हैं वो तो अपना खाना बनाते हैं, जो सिंगल रहते हैं उनका एक कॉमन किचन बना हुआ है, उनका खाना वहीं बनता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया जाता तो है। कितना समय हो गया सर अपनी इसको गौशाला को? लगभग 2 साल पूरे हो गए। गौशाला ये जो हमें मिली है नोएडा अथॉरिटी से, इसको 3 साल हो जाएंगे जून में। अच्छा, जून 2022 में मिली थी, मुझे 2 साल में जुड़े हुए। ओके। नोएडा मतलब उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम हुआ होगा, हाँ, उसको उनका- मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था। अच्छा, उन्हीं ने किया था, योगी जी ने। शिलान्यास किया था। ऋतु महेश्वरी जी इसमें जो है वो थी, उस वक्त सीईओ थी, ओके तो उन्हीं का इनिशिएटिव था ये। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं इसमें श्री कुमार लखोटिया जी, ओके, तो बीजेपी के नेता हैं अच्छा ओके और व्यापारी हैं, तो स्टार्टिंग में उन्हीं का ये इनिशिएटिव रहा, और अभी भी उनकी छत्रछाया में ही सारा काम चलता है। मैं तो ऑपरेशनल पार्ट देखता हूँ ओके। गौशाला का जो है पूरा का पूरा जो है। आपका सर बहुत अच्छा बिजनेस है, फॉरेन से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक कंपेयर यदि करते हैं कि गौशाला में आप गाय की सेवा कर रहे हैं, तो मतलब एक आंतरिक रूप से कितनी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है? मतलब कहीं ना कहीं लगता है आपको कि कि यार गौ माता की कृपा मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला है करने का। बिल्कुल, इसलिए मैंने पूछा कि कहीं ना तो कहीं ये religious purpose तो से- मेरे लिए सौभाग्य है कि जो है हमें उत्कृष्ट गौशाला का 24 जनवरी को ओके, ये पुरस्कार मिला है। वहाँ के मंत्री जी थे आए हुए। अच्छा, कौन से मंत्री हैं ये? अच्छा, हाँ बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। हाँ जी, हाँ जी। और तो मतलब हम लोगों की गौशाला वन ऑफ द बेस्ट गौशाला मानी जाती है। अच्छा, यहाँ पर रहता है। नहीं, हमने देखा, आपका वीडियोस भी देखे हैं, और अच्छी अच्छी गाय हैं जो प्रॉपर दूध लगाते हुए दिख रहे हैं, सब लोग टहल रहे हैं, उनके रुकने की व्यवस्था आपने हैंड वाइज की है जो आपने बताया कि वो भी बहुत यूनिक है कि जाए ना गर्मी में उनको परेशान होना पड़े ना बरसात में। नहीं, अब गर्मियों के लिए आप देखिए कि हमारे यहाँ हर बाड़े में 2 कूलर लगे हुए हैं। अच्छा, पूरा मतलब ताकि उन्हें गर्मी ना लगे प्रॉपर। हाँ जी। अभी हम लोग इसमें बड़े पंखे लगवा रहे हैं जी, जिससे तेज हवा चले तो कूलर अच्छे तरह से सूख जाए। अभी हमने इसमें करीब 25 लाख रुपए का CSR लिया है। अच्छा, CSR आता है हाँ, आपके डिफरेंट अपने पास ट्रस्ट है पूरा, तो उस ट्रस्ट के द्वारा हाँ जी। यदि कोई कंपनी चाहे कि CSR फंडिंग कर सकते तो उसके भी अपने पास पूरे डॉक्यूमेंट रेडी होंगे। हाँ जी, जो जनरल गवर्नमेंट मैं बताया ना, अभी हमें 3 कंपनी से CSR मिला है इसमें। वेरी गुड, ओके, तो इसमें हमने ट्रैक्टर खरीदा है और 2-3 मशीनें खरीदी हैं। एक छोटा ट्रैक्टर सफाई के लिए हम लोगों ने खरीदा है, दूध निकालने की मशीन खरीदी है, कुट्टी काटने की मशीन खरीदी है, मोटरसाइकिल दूध डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो किस रेंज में CSR के लिए एलिजिबल है अपना अभी फिलहाल गौशाला? मतलब यदि हम बात करें फाइनेंशियल दृष्टि से कि यदि किसी बड़े कॉर्पोरेट लेवल को जुड़ना हो। नहीं, अभी जैसे रेंज तो CSR में कुछ नहीं होती। अच्छा, नहीं, जैसे यदि हम बात बीइंग करते चार्ट अकाउंटेंट में आपको You बता will. सकता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली। कोई भी कंपनी है उसका एक थ्रेशोल्ड से लिमिट से ऊपर अगर प्रॉफिट है तो उसका 2% उन्हें CSR में देना तो होगा। यदि हम बात करते हैं कॉर्पोरेट्स में अडानी और अंबानी ग्रुप की, यदि कभी उन्हें फंडिंग करनी हो तो क्या वी आर एलिजिबल, मतलब अपना ये ट्रस्ट एलिजिबल है? ओके, ये मैं जान सकता हूँ। Whosoever is giving the CSR, ओके, we are eligible for any CSR। अभी जो हमारी एक प्रोजेक्ट हम लोग सबमिट कर रहे हैं वो करीब 1.5 करोड़ का है, वो Okay. कोल इंडिया कर रहे हैं। ओके, कोल इंडिया लिमिटेड इज ए वेरी बिग कंपनी, Okay. PSU है। पिछले साल में हमने इंडियन ऑयल से कोशिश करा था, नहीं तो मिला। पहले CSR लेने के लिए वी नीड टू सबमिट, आप सबमिट करते हैं प्रपोजल देना पड़ेगा। प्रपोजल के देखिए, बाद 2 तरह के contact CSR करते हैं। जी, एक तो आपके जो छोटी कंपनी है जो आपकी पर्सनल जानकारी में है, ओके, तो उनसे हम लोग CSR रिक्वेस्ट दिया, करते हैं। रिक्वेस्ट करी, उन्होंने दे दिया। ओके, अब जैसे ये बड़ी कंपनी है जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, तो उनके यहाँ से पूरा प्रपोजल सबमिट होगा,
फिर रिवेल्यूएट होगा जब आएगा। सर इतना एक्सपीरियंस है आपको इस इंडस्ट्री में, हमारे व्यूअर्स भी वेल कनेक्टेड फाइनेंशियल इंडस्ट्री से हैं, कुछ लोग भी जानना चाहते हैं सर ये सीएसआर फंडिंग की टाइमिंग होती है क्या पूरे साल भर चलती है या फिर ये मार्च पूरे साल चलती है, पूरी साल चलती है? पूरे साल चलती है। लेकिन देखिए जैसा ह्यूमन उसकी टेंडेंसी है, मार्च में इनको सारा खर्चा करना होता है, तो मार्च में आकर के वो सब पाइल अप हो जाता है, तो मार्च में ज्यादा मिलता है। अच्छा, मार्च में उस समय क्लोजिंग के चक्कर में वहाँ पास उस समय की हमने देखा बहुत ज्यादा सीएसआर का फाइल मूवमेंट होने लगता है, तो वो इसी वजह से है। अदरवाइज दे आर एलिजिबल टू स्पेंड इट फ्रॉम द अप्रैल मतलब होल ईयर दे कैन प्रोवाइड। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की साइड से कि आपकी ये जो गौशाला है बहुत ऊपर जाए, साथ साथ बहुत अच्छी आप सहयोग कर रहे हैं। हम तो अपने सहयोग अपने दर्शकों से कहेंगे, व्यूअर से, कि आप खुद आएँ राजधानी दिल्ली, अपना फ्लाइट से ठीक 1 घंटे की रास्ता है, गौशाला पहुंचे, वहाँ पे सबसे ज्यादा महत्व जो है गौ की सेवा करने का है, तो आके आप जाके शायद गाय वहाँ पे रखा हुआ चारा रहता हुआ मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर भी बता दूं कि जैसे हम लोग हमेशा, मैं तो कहता हूँ हम कॉर्पोरेट भिखारी हैं तो पैसे हम लोग हमेशा मांगते रहते हैं, तो उसके लिए 2-3 तरीके हैं जो कोई भी सर्जन जुड़ सकते हैं इसमें फंडिंग देने के लिए। एक तो आपका जैसे हम गौ ग्रास लेते हैं, ओके, तो एक गाय का हम 50 रुपए पर डे पर काउ का गौ ग्रास लेते हैं। ओके, तो अगर कोई देना चाहता है, मान लो एक गाय का देना चाहता है, तो 1500 रुपए से शुरू करके ओके, जितनी गाय का भी देना चाहे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कॉर्पोरेट लेवल के बड़े लोग ही जुड़ सकते हैं। हाँ, भाई कोई छोटा आदमी जुड़ना चाहता है, श्रद्धा वाली भावना है कि मतलब इसके अलावा प्रमोट करने के लिए जो लोकल लोग हैं, हम लोग अपनी गौशाला में लोगों की बर्थडे भी मनाते हैं। हम बड़ा पवित्र स्थान मानते हैं गौशाला को। ऑब्वियसली, हाँ, मतलब ये ट्रेंड बन सकता है। एक तो गौशाला है, ये ट्रेंड बन सकता है, ये यमुना का किनारा है जी, और जहाँ हम पूजा कराते हैं पीपल का पेड़ है, मतलब एक कॉम्बिनेशन हो गया पूरा कृष्ण भगवान का पूरा उसका गौ का सानिध्य है जी। तो वहाँ पर आप बर्थडे मना सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मना सकते हैं, 50-60 लोगों तक का खाने का, पीने का, हवन पूजा का सब इंतजाम हम गौशाला से कर देते हैं। बहुत अच्छे। और तीसरा, जैसे हमें गौ भी हम खरीदते रहते हैं, तो हमारे हिंदू मैथोलॉजी में, माइथोलॉजी में आपके जो है गौ दान भी एक बहुत बड़ा दान माना गया है, तो आप यहाँ पर आकर भी गौ भी दान कर सकते हैं। एक देसी गाय का हम 51,000 रुपये लेकर के दान कर देते हैं, और उसके लिए पूरी पंडित जी वगैरह की सब व्यवस्था हम लोग कर देते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके राजीव जी, और आपको बहुत शुभकामनाएं चैनल की साइड से। तो ये थे हमारे साथ जय माँ जलपा, धन्यवाद, जय माँ जलपा भवानी, कृष्णा जलपा भवानी के जो गौशाला है उसके डायरेक्टर और नोएडा में है, और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उनका सीधा कहना है कि ये जो गौशाला है वहाँ पे आके हमने इस टाइप का वैसा बनाया कि यमुना के पास में है, यहाँ पे आके आपके खुद गौ दान की भी व्यवस्था है, चाहे वो छोटे उससे छोटे लेवल का आदमी हो या फिर बड़े कॉर्पोरेट लेवल के आदमी, वो आपके डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, और जिस टाइप का उन्हें चारा दान करना हो या किसी प्रकार की गायों को खुद दान करना हो, वो सब सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार हमारे कैमरे पर बने रहिए, हम आपको इसी प्रकार की शख्सियत से लगातार बात कराते रहेंगे। ब्रजेश तिवारी, नोएडा।